अभी आपको अहम खबर दें, अफगान तालिबान की बाजोड़ में पाकिस्तानी सिविल आबादी पर गोलाबारी। अहम खबर है, गोलाबारी हुई है और 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद हो गए हैं, 3 शदीद जख्मी हुए हैं। अफगान तालिबान की बाजोड़ में पाकिस्तानी सिविल आबादी पर गोलाबारी, 2 बच्चों समेत 3 अफराद के शहीद होने के तलात हैं और 3 शदीद जख्मी हुए हैं। बड़ी खबर है, अहम खबर है, अफगान तालिबान की बाजोड़ में पाकिस्तानी सिविल आबादी पर गोलाबारी, जिसके नतीजे में अभी तक की तलात के मुताबिक 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद हुए हैं और 3 शदीद जख्मी हुए हैं। अभी तक की तलात ये आ रही है कि अफगान तालिबान की बाजोड़ में पाकिस्तानी सिविल आबादी पर गोलाबारी, जिसके नतीजे में 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद और 3 शदीद जख्मी हुए। इसी पर बात करेंगे, अपनी नुमाइंदा सुमेरा खान ने हमें ज्वाइन किया। सुमेरा, ठीक है, सुमेरा से राबता बहाल करेंगे। अभी आपको अपडेट करें कि अफगान तालिबान की बाजोड़ में पाकिस्तानी सिविल आबादी पर गोलाबारी और 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद और 3 शदीद जख्मी हो गए। सुमेरा, बताएगा तफसील। जी, वही तवक्को जो हमें थी बुज़दिल दुश्मन से, वही बात हुई है कि पाकिस्तानी सिविल आबादी पर गोलाबारी, 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद हुए हैं। सरहदी इलाके कटकोट के गांव मलिक शाहीन में सिविल आबादी पर बिला इश्तियाल ये जाहिरियत की गई है और एक ही घर से खातून और 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद और 3 शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। और अफगान तालिबान कुछ रोज से फितनल ख्वारिज की तश्कील को पाकिस्तान में दाखिल कराने की कोशिश कर रहे थे, सिक्योरिटी जराए का ये कहना है, मगर बरवक्त कार्रवाई से इनकी दरअंदाजी की कोशिश तो नाकाम बनाई गई। मगर इससे मायूस होकर इन्होंने आज गांव में इस एक ही खानदान के अफराद को निशाना बनाया है और जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान से फायर करने वाली गन पोजीशंस को मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। अभी तक की इतलात ये बता रही हैं कि वो पोस्ट मुकम्मल तौर पर तबाह की गई है और तमाम अफगान तालिबान पोस्टों को अब हमारी तरफ से निशाना बनाया जा रहा है, जो कि मुल्हिका इलाकों में है। बाजौड़ से भारी जानी नुकसान का भी बताया जा रहा है अफगान तालिबान का। मगर इस वक्त ये सूरत हाल है कि हम अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज को इस वक्त एक ही पलड़े में तोल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त दोनों की कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान और उसकी आबादी के अगेंस्ट है। बाजौड़ के मकीनों ने शदीद मजम्मत की है, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है और ये अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ पर उनको खिराज तहसीन पेश किया है कि वो हमा वक्त चौकस और पुरज़्म है। लेकिन अफगान तालिबान की जानिब से यह हरकत बहुत मज़मूम और इनकी बौखलाहट का शिकार है। दूसरी जानिब इस वक्त पाकिस्तान को आलमी बरादरी पर जिस तरह से सराहा जा रहा है, ये मुझे लगता है ये कार्रवाई उससे भी मुल्हिका है, क्योंकि ये कामयाबी पाकिस्तान की और इंटरनेशनली जो हमें सब टाइटल मिल रहा है ये उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और फितनल ख्वारिज जो कि हिंदुस्तान की सरपरस्ती में काम करते हैं, उन्होंने इस मौके का फायदा उठा के इस कामयाबी के असरात को सबोताज करने की कोशिश की है। ठीक है सुमेरा, जिस तरह से आपने कहा है कि पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई की और फितनल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया है, ये बताइए कि बाजौड़ से जो मुल्हिका इलाके हैं वो कौन कौन से हाईलाइटेड एरियाज हैं, कहाँ कहाँ पर इस वक्त सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी जारी है? बाजौड़ में मैं अपनी साइड की सिक्योरिटी फोर्सेस की पोजीशन शायद ना बताना चाहूँ, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है और इसी से मुल्हिका हमारे पास वर्दक पोस्ट भी है, सलाला पोस्ट भी है और ऐसी पोस्ट हैं जहाँ से इस वक्त जवाब दिया जा रहा है। और मोहम्मद का इलाका जो साथ लगता है, बाजौड़ और मोहम्मद के दूसरी जानिब कुनड़ और निंगरहार का इलाका आता है, जो कि बहुत अहमियत का हामिल है। और इसी लाइन में खोस्त, निंगरहार, पख्तिया, पख्तिका, कुनड़, ये वो सूबे हैं कि जहाँ से पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल इस तरह की जारहियत जो है उसको इम्पोज किया जाता है। और अगर आप पास में भी जाएं तो अक्टूबर 11 को जिस तरह की जारहियत पाकिस्तान के खिलाफ की गई थी बिला इश्तियाल की, वो भी, और ये भी आपको याद होगा, वो भी ऐसे ही एक मौके की तलाश में थी कि जब पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज हो रहा था मार्का हक के बाद, तो मौलवी मुत्तकी जो कि उस वक्त दिल्ली के दौरे पर थे, वहां पर इन्होंने अपने हिंदुस्तानी आकाओं के साथ ये तय किया कि हम बिला इश्तियाल जारियत करेंगे। तब भी यही इलाके थे कि जिनमें बाजौड़, खरलाची, कुरम और अगजई और दूसरी जानिब मोहम्मद के इलाके थे और वजीरिस्तान के अहम इलाके शवाल के, जिसके ऊपर इस तरह की जो है वो जारियत का आगाज भी किया गया। और तुरखम का इलाका जो है जहाँ पे पाकिस्तान की वन ऑफ द मेजर बॉर्डर ट्रेड क्रॉसिंग है अफगानिस्तान के साथ, जिसको अभी एक ऐसे ताल्लुक के लिए कि जिसमें अफगान पनाह गुज़ीन जो कि वापस जाना चाह रहे थे खैर सगाली के लिए, उनके लिए दोबारा खोला गया बॉर्डर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के लिए। मगर लगता है कि इनको सिर्फ यही जबान समझ आती है कि इनके ठिकानों को और पोस्टों को बस पाकिस्तान तबाह करता रहे, उसके बाद ही कहीं इनका ये जो मालूम मता इनको हिंदुस्तान से मिल रहा है वो खत्म किया जाए। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका, दूसरी तरफ बरादर मुल्क ईरान मसालहत करवा रहा है पाकिस्तान।
जी हां, पाकिस्तान की मुस्बत सिफारतकारी दुनिया भर में अमन के लिए नई उम्मीद बन गई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ मुफाहिमत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जद्दा में मौजूद हैं, जहां वो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे, जबकि दूसरी जानिब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंच चुके हैं, जहां ईरानी क़यादत से जंग के खात्मे पर मुशावरत होगी। तेहरान से जद्दा और वाशिंगटन तक पाकिस्तान अमन के वाज़े पैगाम के साथ सरगर्म है। ये सिर्फ राबते नहीं, विजन है, एक ऐसा विजन जहां पाकिस्तान दुनिया की उम्मीदों का महवर बनकर उभर रहा है। तो आपको ये भी बताएं कि वजीर आजम आला सतह के वफ्द के हमरा सऊदी अरब पहुंच गए हैं। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। दो तरफा ताल्लुकात के मजीद फरोग और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। सऊदी अरब के अहम दौरे के बाद वजीर आजम कतर और तुर्की भी जाएंगे, जहां दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई अमन और आलमी उमूर पर बातचीत की जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ तुर्की में 5वें इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोआन समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से भी अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम के लिए बड़ी पेशरफ्त। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए, जहां ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। सिपह सलार ने इस्तकबाल के लिए आने वाले मेज़बान को सल्यूट किया तो अब्बास अराग़ची ने आगे बढ़कर गले लगा लिया। जानदार मुस्कुराहटों का तबादला और गर्म जोश मुसाफा हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी पाकिस्तानी वफ्द में शामिल हैं। फील्ड मार्शल के अहम तरीन दौरे में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर बातचीत होगी। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, बड़ी डेवलपमेंट है। मशरिक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए हैं, जहां ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। सिपह सलार ने इस्तकबाल के लिए आने वाले मेज़बान को सल्यूट किया तो अब्बास अराग़ची ने आगे बढ़कर गले लगा लिया। जानदार मुस्कुराहटों का तबादला और गर्म जोश मुसाफा हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी पाकिस्तानी वफ्द में शामिल हैं। फील्ड मार्शल के अहम तरीन दौरे में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर बातचीत होगी। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका से पैगामात के तबादले की तस्दीक कर दी है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई के मुताबिक इस वक्त सालिसी सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है। अब जो भी मुज़ाकरात होंगे मुकम्मल जंग बंदी के लिए होंगे। इस्लामाबाद डायलॉग में नुकसानात के इजाले और पाबंदियां उठाने पर बातचीत हुई। हम जौहरी हथियारों में दिलचस्पी नहीं रखते, ईरान अपने हकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा। आबनाए हुर्मुज़ के पासबान और निगहबान हम हैं। पाकिस्तान आलमी अमन का तर्जुमान, तेहरान भी इस्लामाबाद का मोतरफ। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान के जरिए राब्तों की तस्दीक कर दी। प्रेस ब्रीफिंग में बताया, पाकिस्तान के जरिए अमेरिका से पैगामात का तबादला जारी। इस्लामाबाद से ईरानी वफ्द की वापसी के बाद कई बार पैगामात का तबादला हुआ। इस वक्त सालिसी सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है। अब जो भी मुज़ाकरात होंगे मुकम्मल जंग बंदी के लिए होंगे। इस्लामाबाद टॉक्स में नुकसानात के अजाले और पाबंदियां उठाने पर बातचीत हुई। तेहरान जौहरी हथियारों में दिलचस्पी नहीं रखता, जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के मौक़िफ़ पर कायम है। जिस चीज का वजूद ही नहीं, इस बुनियाद पर हमें दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। ईरान अपने हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा। आबनाए हुर्मुज़ के पासबान और निगहबान हम हैं। ईरानी तर्जुमान ने अमेरिका की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी को आलमी कवानीन और जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दिया। ईरान के खिलाफ जंग वक्त से पहले खत्म होगी, हो सकता है बहुत जल्द खत्म हो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू, कहा ईरान के तमाम पुल और बिजली घर 1 घंटे में तबाह कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते। तेल की कीमतें बढ़ी हैं, मगर ईरान को एटमी क़ुव्वत बनने से रोकने के लिए ये छोटी कीमत है। खलीजी ममालिक को तवक्को नहीं थी कि ईरान उन पर हमला करेगा। सऊदी अरब, कतर, UAE और कुवैत ईरान के हमलों से हैरान थे। चीन बहुत खुश है। अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने जा रहा है। आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने का काम चीन और पूरी दुनिया के लिए कर रहा हूं।
ईरान जंग नहीं इस्तेहकाम चाहता है, हमें झुकाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का वाज़ेह पैगाम, कहा हमेशा मुज़ाकरात और तामीरी ताउन पर जोर दिया। आलमी निज़ाम में दोहरा मयार काबिल मज़म्मत है। ईरान के खिलाफ जारहियत और ईरानी अवाम दुश्मनी पर मबनी किसी भी रवैये को मुस्तरद करते हैं। सदर ट्रंप ईरान के साथ छोटी मोटी नहीं जामे डील चाहते हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने भी जौहरी हथियार ना रखने का अहद करने पर मुआशी तरक्की की पेशकश कर दी। बोले पाकिस्तान की सालिसी में जबरदस्त पेशरफ्त हुई। बदएतमादी एक रात में खत्म नहीं हो सकती, लेकिन ये बड़ी बात है कि 49 साल में पहली बार तेहरान के साथ आला सतह पर बराह रास्त बातचीत हो रही है। और सदर ट्रंप के इंटरव्यू के जरिए दुनिया भर में खबर ब्रेक करने वाली अमरीकी सहाफी समा पर प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में अमरीकी सदर से होने वाली गुफ्तगू की तफसीलात बता दी। कहा सदर ट्रंप ने वाज़ेह तौर पे कहा कि मुज़ाकरात इस्लामाबाद में ही होंगे और इसकी वजह यह है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बेहतरीन काम कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने सहाफी को इस्लामाबाद में ही रुकने का मशवरा भी दिया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का राउंड 2 भी इस्लामाबाद में होगा। सदर ट्रंप के इंटरव्यू के जरिए दुनिया भर में खबर ब्रेक करने वाली अमरीकी सहाफी समा पर न्यूयॉर्क पोस्ट की सहाफी कैटलीन डोरेनबोस ने प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में तफसीलात बताईं। President said that the talks, if they happen, which sounds like they're going to happen, will happen within the next 2 days. And in Islamabad. Now, he did say that he will not be on the delegation trip, but it's still very exciting that Pakistan has the opportunity to host these talks. कैटलीन डोरेनबोस के मुताबिक सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की वजह फील्ड मार्शल को करार दिया। He appreciates his relationship with the field marshal, and he offered that without me even asking. He said, you know why Islamabad? He said, because of the field marshal. He mentioned, their relationship, and when the war with India last year had ended, he attributed that to his work with the field marshal and the field marshal's work ending that war. So that was a big factor in bringing the talks back to Islamabad. सहाफी ने बताया कि सदर ट्रंप ने उन्हें पाकिस्तान में ही रुकने का मशवरा दिया। He said, go ahead, and if I were you, I would stay in Islamabad. Things are happening, and it's possible that there could be some news to develop within the next 48 hours. So with that, I told my editor I need to stay a little bit longer, and we'll wait to see what happens now. कैटलीन डोरेनबोस ने अपने दौरे पाकिस्तान को मज़बत तजर्बा करार दिया। कहती हैं खुशी है जब मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी पाकिस्तान में ही होगा। अमेरिका और ईरान का जंगबंदी को मजीद 2 हफ्ते बढ़ाने पर गौर। ब्लूमबर्ग के मुताबिक दोनों मुमालिक सालिसों के जरिए तकनीकी मुज़ाकरात की कोशिशें कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि अमेरिका और ईरान जंग खत्म करने के फ्रेमवर्क मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी और ईरानी अहदेदारों के दरमियान मुज़ाकरात में मंगल के रोज पेशरफ्त हुई। सदर ट्रंप की मुज़ाकराती टीम मुसलसल राबतों और मुसव्विदों के तबादले में मसरूफ है। दोनों मुमालिक के दरमियान जंगबंदी मुआहदा 21 अप्रैल को खत्म हो रहा है।